Hello everyone, what's up? I hope you are all great and I wish you all the best in your life. तो आज का हमारा लेसन है आम इस्तेमाल के दिलचस्प मुहावरे। वो इडियम्स जो रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेसन के आगाज़ से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। So let's begin today's lesson. यहाँ हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो मुहावरा है, इडियम है उल्लू सीधा करना। Grind one's own X. Grind one's own X. अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना और किसी से कुछ गर्ज ना रखना, खुदगर्जी से अपना काम निकलवाना। Here everyone wants to grind his own X. Here everyone wants to grind his own X. काम को काम सिखाता है मतलब मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से आदमी बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। काम को काम सिखाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो हुआ सो हुआ, यानी जो हुआ वो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। वो माजी का हिस्सा बन चुका है और आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। हमारी तू मैं हो गई। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। तू मैं होना, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स यानी कि गर्म अल्फाज का तबादला। गर्म अल्फाज का तबादला मतलब एक दूसरे को बुरा भला कहना, लड़ने की हद तक जाना। तू मैं हो जाना, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। हमारी तू मैं हो गई। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। लगता है तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। होश ठिकाने ना होना, आउट ऑफ वंस विट्स। आउट ऑफ वंस विट्स। लगता है तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। इट सीम्स यू आर आउट ऑफ योर विट्स। लगता है, इट सीम्स तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। यू आर आउट ऑफ योर विट्स। आसमान नारों से गूंज उठा। स्लोगन्स रेंट द स्काई। स्लोगन्स रेंट द स्काई। या स्लोगन्स की जगह पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं शाउट्स। शाउट्स रेंट द स्काई। शाउट्स रेंट द स्काई। तो वर्ड है रेंट, RENT। ये सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है रेंड, REND। REND। रेंड का मतलब टीयर कर देना, फाड़ देना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बनेगा कि शोर इतना बुलंद हुआ कि आसमान फाड़ देने वाला शोर था, या नारे इतने ज़्यादा बुलंद थे, इतने ऊंचे थे, इतने ज़्यादा थे कि आसमान फाड़ देने वाले थे। स्लोगन्स रेंट द स्काई। उसने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। He praised me to the sky. He praised me to the sky. तारीफ़ों के पुल बांध देना मतलब कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ करना कि इंसान को आसमान पे पहुंचा देना। उसने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। He praised me to the sky. उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। His bread is buttered on both sides. His bread is buttered on both sides. इडियम है पांचों उंगलियां घी में होना। Bread is buttered on both sides. यानी उसकी रोटी को दोनों तरफ से घी लग चुका है। पांचों उंगलियां घी में होना। Bread is buttered on both sides. वो खुश मिजाज खातून है। She is a jolly person. She is a jolly person. खातून के लिए हम पर्सन का वर्ड यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो खुश मिजाज लड़का है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ आ जॉली फैलो। ही इज़ आ
जॉली फेलो, खातून के लिए पर्सन और लड़के के लिए, मर्द के लिए फेलो। अपना बोरिया बिस्तर बांधो, पैक अप योर बैग एंड बैगेज, पैक अप योर बैग एंड बैगेज। बोरिया बिस्तर बांधना, बैग एंड बैगेज को पैक करना। हम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। अगर एक शख्स ज़मीन के इस कोने में है तो दूसरा दूसरे कोने में है, तो उसके लिए है पोल्स अपार्ट। यानी कि जैसे कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी एक दूसरे से दूर हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क होना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होना। वी आर पोल्स अपार्ट। उसे इतना सर मत चढ़ाओ, डोंट गिव हिम सच अ लॉन्ग रोप, डोंट गिव हिम सच अ लॉन्ग रोप। सर चढ़ाना, गिव अ लॉन्ग रोप। उसे इतना सर मत चढ़ाओ, डोंट गिव हिम सच अ लॉन्ग रोप। मोबाइल धड़ाधड़ बिक रहे हैं, मोबाइल्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मोबाइल्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। धड़ाधड़ बिकना, हॉट केक्स की तरह बिकना, गरम गरम केक्स की तरह सेल होना। उसने अपना जीने का ढंग बदल लिया है, he has turned over a new leaf, he has turned over a new leaf। जीने का ढंग बदलना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। वर्ड है LEAF, लीफ। इसका मतलब है किताब का वर्क। पेज का मतलब होता है सफ़ा, यानी कि एक साइड, और अगर किसी पेपर की दोनों साइड्स होंगी तो वो होगा लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब नया वर्क पलट लेना, जीने का ढंग बदल लेना। ही हैज़ टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। मौका को हाथ से जाने ना दो, टेक टाइम बाय द फोरलॉक, टेक टाइम बाय द फोरलॉक। यानी कि वक्त को मजबूती से पकड़ लो, मौका को, चांस को, अपॉर्चुनिटी को मजबूती से पकड़ लो, उसे जाने ना दो। टेक टाइम बाय द फोरलॉक। वो आजकल बड़ी मौज में है, ही इज़ मेकिंग मैरी दीज डेज, ही इज़ मेकिंग मैरी दीज डेज। दीज डेज आजकल, मेकिंग मैरी मौज में होना, खुशी मनाना, खुश होना। ही इज़ मेकिंग मैरी दीज डेज। वो 40 साल से कम की है, शी इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 40, शी इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 40। कम का होना, ऑन द राइट साइड, 40 साल से कम का होना, ऑन द राइट साइड ऑफ 40। अगर हम कहें 30 साल से कम की है तो हम कहेंगे शी इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 30, यानी कि 30 की होने वाली है। और अगर 40 साल की होने वाली है तो उसके लिए आएगा ऑन द राइट साइड ऑफ 40। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना, एन मौका पे पकड़े जाना, कॉट रेड हैंडेड। बच्चा अपने वालिदैन की देख रेख में है, देख रेख में होना यानी कि उनकी निगरानी में होना, उनकी देखभाल में होना। तो बच्चा अपने वालिदैन की देख रेख में है, द चाइल्ड इज़ अंडर हिज पेरेंट्स केयर, द चाइल्ड इज़ अंडर हिज पेरेंट्स केयर। चोरी की चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है, Forbidden fruits are sweet, forbidden fruits are sweet। Forbidden का मतलब जिस चीज़ से मना किया गया हो, ममनुआ चीज़। तो वो फल जिनसे मना किया गया हो, यानी वो चीज़ जो अपनी ना हो और चोरी करके खाई जाए या चोरी छुपे खाई जाए, दूसरों से बचा के खाई जाए, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। इसका मतलब कि वो काम जो दूसरों से छुप छुपा कर किया जाए, वो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ों की आदतें छोटों को पड़ती हैं, When the old cock crows, the young cocks follow, when the old cock crows, the young cocks follow। तो इसका लफ्ज़ी ये मतलब बनेगा कि जब बड़ा मुर्गा बांग देता है तो छोटे मुर्गे उसे फॉलो करते हैं, वो भी बांग देते हैं।
यानी बड़ों की आदतें छोटों को पड़ती हैं। When the old cock crows, the young cocks follow. ताली एक हाथ से नहीं बजती, या हम ये कह सकते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। It takes two to tango. It takes two to tango. या फिर It takes two to quarrel. It takes two to quarrel. लातों के भूत बातों से नहीं मानते। A nod for the wise and a rod for the otherwise. A nod for the wise and a rod for the otherwise. नॉड का मतलब इशारा, सिग्नल, यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, और जो अक्लमंद नहीं है उसे रॉड से यानी कि मारपीट करके समझाना पड़ता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अ नॉड फॉर द वाइज एंड अ रॉड फॉर द अदरवाइज। खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं। A bad penny always comes back. A bad penny always comes back. जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। तो व्यूअर्स, ये एक पंजाबी इडियम है, पंजाबी मुहावरा है। All the roads lead to Rome. All the roads lead to Rome. यानी आप कहीं भी चले जाएं तो वापस आपको उसी जगह पे आना है जहां से आपने सफ़र का आगाज़ किया था। All the roads lead to Rome. आज का साग कल की मुर्गी से अच्छा है, यानी आज जो मिल रहा है उसे कबूल कर लेना चाहिए, कल का कुछ पता नहीं है। Better an egg today than a hen tomorrow. Better an egg today than a hen tomorrow. झुक जाना टूट जाने से बेहतर है। Better low than be broken. Better low than be broken. पराई चारपाई रास नहीं आती। Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well. यानी मांगे तांगे के कपड़े कभी पूरे नहीं आते। पराई चारपाई रास नहीं आती। Borrowed garments never fit well. घर की सूखी परदेस के बरोस्ट से बेहतर है। Dry bread at home is better than roast meat abroad. Dry bread, घर की सूखी रूखी, at home, dry bread at home, घर की सूखी रूखी, is better, बेहतर है, than roast meat abroad. घर से बाहर के मुर्ग से, मुर्ग मुसल्लम से, ब्रोस्ट से, घर की रूखी सूखी या घर की दाल बेहतर है। कर्ज मर्ज है। To owe is woe. To owe is woe. काम कम बातें ज़्यादा। Great braggers, little doers. Great braggers, little doers. Brag का मतलब शेखी बघारना, यानी कि जिसको हम कहते हैं शोखियाँ मारना। तो ब्रैगर वो शख्स जो शेखी बघारता रहे और काम कम करे। काम कम बातें ज़्यादा, वो लोग जो शेखियाँ ज़्यादा भगाड़ते हैं और काम कम करते हैं। ग्रेट ब्रैगर्स, लिटिल डूअर्स। बुरे काम का बुरा नतीजा। Evil pursuits bring evil repute. Evil pursuits bring evil repute. Evil pursuits यानी बुराई का ताक़ुब करना, बुरी चीज़ों के पीछे जाना, उससे क्या होगा, आपकी रिप्यूट भी ख़राब होगी। Evil pursuits bring evil repute. बिन रोए माँ भी दूध नहीं देती। A closed mouth catches no flies. A closed mouth catches no flies. यानी वो मुंह जो बंद हो वो कभी कोई शिकार नहीं कर सकता, वो कभी कुछ खा नहीं सकता। घर की सूखी परदेस के बरोस्ट से बेहतर है। तो ये इडियम पहले हो चुका है, इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये लड़का प्रिंसिपल की आंखों में चढ़ गया है। This boy is in the good books of the principal. This boy is in the good books of the principal. आंखों में चढ़ जाना मतलब नज़रों में अच्छा होना, उसके लिए इडियम है in the good books. इन द गुड बुक्स मतलब नज़रों में अच्छा होना, आंखों में चढ़ जाना, पसंद आ जाना।
ये लड़का प्रिंसिपल की आंखों में चढ़ गया है। दिस बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। दिस बॉय इज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। बूढ़ा आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देता। द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। तो मतलब इसका ये बनता है कि जितना गूस पुराना होगा उतना ही उसके पर खींचना मुश्किल होगा। तो गूस एक परिंदा है। बूढ़ा आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देता। द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। स्टेशन मेरे घर से बहुत नज़दीक है। द स्टेशन इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। द स्टेशन इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। बहुत नज़दीक होना, आ स्टोन्स थ्रो यानी कि करीब ही होना। एक और एक 11 होते हैं। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। इत्तेफाक में बरकत है। वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। आँख का तारा होना मतलब बहुत ज़्यादा अजीज़ होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। तो उसके लिए ईडियम है द एप्पल ऑफ वंस आई। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो मेरी आँख का तारा है। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू। बाय।